हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी बिल से रिलेटेड जो एक न्यूज़ छपी है हिंदी गैजेट्स 360.com वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट में छपी न्यूज़ के अनुसार क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को जेल, जमानत भी नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पर टाइटल में देख सकते हैं, ये काफ़ी डराया गया है लोगों को। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि ये बिल क्या है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ के सोर्स क्या हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ें तो उसे उसे जो है डिटेल में पढ़ना चाहिए कि इस न्यूज़ का मतलब क्या निकल के आ रहा। ऐसे नहीं कि बस केवल हेडिंग देख लिया, टाइटल देख लिया और अपना डिसीजन बना लिया कि हाँ अब क्रिप्टो करेंसी में ये होने वाला है। तो ऐसा नहीं है। तो देखिए, अब हम इस न्यूज़ को देखते हैं कि इस न्यूज़ में लिखने वाले ने क्या लिखा है। पहले तो ये कह रहे हैं, देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार का रुख सख्त दिखाई दे रहा है। डिजिटल करेंसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बिल तैयार किया है जिससे जुड़े कुछ नए तथ्य राइटर्स ने अपने रिपोर्ट में सामने रखे हैं। ठीक है, राइटर कौन है? कोई भी ब्लॉग लिख सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। एक सोर्स और राइटर द्वारा दिए गए बिल के सारांश के अनुसार, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बात की है एक सोर्स और राइटर्स द्वारा देखे गए बिल के सारांश के अनुसार क्रिप्टो करेंसी में के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला प्रस्तावित कानून इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर सकता है। कानून का उल्लंघन करने वालों की बिना वारंट गिरफ्तारी होगी और उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो अब देखिए कि आगे क्या बात जो है यहाँ पर बताई गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले से ही यह इशारा कर चुकी है कि वह ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। तो ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। लेकिन सरकार का यह कदम चीन की ओर से अपनाए गए उपायों को फॉलो करता है। चीन ने सितंबर में क्रिप्टो करेंसी पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ठीक है जी, यहाँ तक भी सही है। चलो आगे पढ़ते हैं। बिल के सारांश के अनुसार भारत सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा डिजिटल करेंसी का विनिमय का माध्यम, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का भंडार, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो एक्सचेंज, दूसरा स्टोर, खाते की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर माइनिंग, जनरेटिंग, होल्डिंग, सेलिंग और डीलिंग जैसी सभी गतिविधियों को सामान्यतः प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है। यानी कि ये साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर माइनिंग भी बंद करी जा रही है, जनरेटिंग भी बंद करी जा रही है जो स्टैकिंग वगैरह से करते हैं, होल्डिंग भी बंद करी जा रही है और सेलिंग भी बंद करी जा रही है। यानी कि सभी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को बंद ही कर रहे हैं ये लोग। इनका कहने का मतलब तो ये है, यहाँ पर ये निकल के आता है। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस न्यूज़ को किसने पब्लिश किया है, कौन है वो महानुभाव जिन्होंने ये न्यूज़ पब्लिश करी है। उसके बारे में भी तो हमें कुछ पता चलना चाहिए। तो आगे देखते हैं, इसमें कहीं लिखा होगा इसमें किसी भी नियम का उल्लंघन संज्ञेय होगा। इसका मतलब कि बिना वारंट की गिरफ्तारी गैर जमानती है। मामले की सीधी जानकारी रखने वाले सोर्स मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। देखो जी, मतलब ये जानकारी दे रहे हैं लेकिन मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है, मतलब अपनी पहचान नहीं बताना चाह रहे। अपनी पहचान जाहिर करने से भी मना कर दिया है। ठीक है जी, पहचान भी नहीं बता पा रहे। वही वित्त मंत्रालय ने इस मामले की टिप्पणी के लिए भेजे गए मेल का जवाब नहीं दिया है। ठीक है, इन्होंने, ये जो वेबसाइट के ओनर हैं, इन्होंने अपने आप को यहाँ पर सेव कर लिया कि हम नहीं कह रहे जी इस बात को, लेकिन जो कह रहा है उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसका कुछ 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 तो मतलब निकाल लो, कुछ तो सेंस होना चाहिए कि हम कोई न्यूज़ दे रहे हैं, कुछ कहीं से तो उसका फॉर्म, कुछ आधार तो होना चाहिए। ला फर्म इकाई गई ला के फाउंडर अनिरुद्ध रस्तोगी ने कहा, अगर किसी भी पेमेंट की अनुमति नहीं है और ट्रांजैक्शन फीस के लिए कोई अपवाद नहीं बन गया है तो यह ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और एनएफटी को भी रोक देगा। ठीक है जी, एनएफटी और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो इस तरीके से तो क्रिप्टो अभी मतलब गवर्नमेंट जो अपना ई रूपी ला रही है, आरबीआई अपना जो नया क्रिप्टो करेंसी ला रही है, फिर उसके बारे में क्या कहेंगे ये, उसका भी तो कुछ यहाँ पर होना चाहिए। उसकी तो इन्होंने कोई बात नहीं करी। आगे देखते हैं। बड़ी संख्या में एडवर्टाइजिंग और क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती कीमतों से आकर्षित होकर भारत में क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिला के ये सभी चीज़ें हैं, आगे इस टाइप की और भी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी का लेन देन पूरे तरीके से बंद करा जाएगा। ना कोई माइनिंग कर सकता, ना ट्रेडिंग कर सकता। लेकिन उसको बताने वाले का कोई नाम नहीं है यहाँ पर कि किसने ये चीज़ बताई है, कौन कौन है जो बंद कर रहे हैं, किसने इन्फॉर्मेशन दी है, किसने बिल पास कर दिया। ये यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो ये टोटल फेक न्यूज़ है। अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो एनडीटीवी से भी देख सकते हैं, या इंडिया टीवी जो रिपब्लिक भारत हैं, या दूसरे न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ 18 है, उनकी न्यूज़ आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से ट्रस्टेबल चैनल हैं। यहाँ hindi.gadgets360, ये तो एक एक ब्लॉग है किसी का जो गैजेट्स के अकॉर्डिंग, मतलब गैजेट्स के बारे में ये न्यूज़ देते हैं। एनडीटीवी मीडियम कुछ यहाँ पे लिख रहा बाई एनडीटीवी वेंचर कुछ करके है, एनडीटीवी वालों का है ये। तो एनडीटीवी वाले कुछ भी करते रहते हैं आजकल। यहाँ पर हम एनडीटीवी के बारे में तो बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर मेन अपनी ही बात करते हैं, अपने टॉपिक की। तो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग जो क्रिप्टो करेंसी में क्या है, क्या रहेगा, उसके बारे में देखिए। अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या हैं और क्या यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, क्रिप्टो करेंसी बैन तो नहीं होगा। अगर क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाला होता तो आरबीआई अपनी खुद की ई करेंसी लॉन्च नहीं करती। लेकिन क्या चीज़ हो सकती है वो हम देखेंगे, जो कि हमने इन्हीं जैसे न्यूज़ पोर्टल से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी। लेकिन जैसे वजीर एक्स है, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स को फॉलो करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, तो वजीर एक्स जो है ट्रेडिंग करवा सकता है, ट्रेडिंग जो है कंटिन्यू रहेगी। दूसरा है इंडियाज अप्रोच टुवर्ड क्रिप्टो करेंसी सीम्स टू बी प्रोएक्टिव। तो अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बैन करने के फेवर में होती तो ये बिल की ही बात नहीं करते। बिल तब आता है जब किसी चीज़ को रेगुलेट करा जाता है। तो यानी कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करा जा रहा है, इसलिए बिल आ रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो प्रोएक्टिव है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट में स्टार्ट लिविंग टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो ये अच्छी बात है, टैक्स तो लेना ही चाहिए। आगे करते हैं, मल्टीपल साइंस सजेस्ट दैट क्रिप्टो विल बी क्लासिफाइड एज एन एसेट क्लास रेदर दैन ए करेंसी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट, जो एसेट के तौर पर ही कंसीडर किया जाएगा। और एसेट में आप अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, और ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं कि ये गवर्नमेंट का स्टेप है। अब क्या चीज़ नहीं हो सकती है उस बिल में, उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखिए, पहला ये पॉइंट्स होगा कि इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू क्रिएट क्रिप्टो करेंसी। आज के टाइम में क्या है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर कोई भी अपना एनएफटी या क्रिप्टो करेंसी या कोई भी टोकन बना सकता है। तो ये जो है काफ़ी, मतलब कोई भी जिसे थोड़ी सी कोडिंग आती है वो क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में क्रिएट कर देता है। तो इस चीज़ पर जो है प्रतिबंध लगना चाहिए, और इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ सोच रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिप्टो विल नॉट बिकम ए लीगल टेंडर। और क्रिप्टो को जो है लीगल टेंडर भी नहीं जो है यहाँ पर घोषित किया जाएगा। जैसे कि कुछ बॉन्ड होते हैं, या कुछ जैसे अपने रुपए हैं, तो करेंसी के तरीके तौर पर नहीं, लेकिन एसेट के तौर पर इसे जो है कैलकुलेट करा जा सकता है, कंसीडर करा जा सकता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन में आएगा। अगला हम देखते हैं, हु विल रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कौन करेगा, ये भी एक बड़ी जो है इस बिल में इंफॉर्मेशन होगी कि इसको सेबी के थ्रू रेगुलेट किया जाएगा या आरबीआई के थ्रू। तो जैसे कि आरबीआई ने अभी अपनी, क्योंकि ये करेंसी नहीं है, तो ये करेंसी नहीं है इसलिए इसे आरबीआई तो रेगुलेट नहीं करेगा। आरबीआई ने अपना खुद की डिजिटल करेंसी बना दी है। तो इसको रेगुलेट जो है, मतलब हो सकता है कि सेबी के थ्रू, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जैसे कि हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर टैक्स भी देते हैं, केवाईसी भी करते हैं, सारे काम होते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर सेबी की तरफ से कुछ बिल में जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यही जो है मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये चीज़ें सोचनी है, और जो उस वेबसाइट में बताया गया है वो चीज़ें नहीं सोचनी है। तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन सारांश यही था कि बिल में क्या हो सकता है। तो बिल में एक तो ये हो सकता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग पर कुछ लॉ बनेंगे कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एक्सचेंज जो है यहाँ पर ऑपरेट कर सकती हैं, और गवर्नमेंट कुछ टैक्स निर्धारित करेगी। तो ये चीज़ें हैं जो अलाउ होंगी। और क्या चीज़ें प्रतिबंधित होंगी, एक तो ये कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट नहीं कर सकता, कि जिसका मन करा उसने क्रिप्टो करेंसी बना दी, तो ये चीज़ जो है बंद हो सकती है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर जो है ना बनाया जाए, यानी कि क्रिप्टो करेंसी एसेट के तौर पर काम करेगी। और अगला जो है वो है कि क्रिप्टो करेंसी को कौन रेगुलेट करेगा, सेबी रेगुलेट करेगी या आरबीआई रेगुलेट करेगी। तो इन दोनों में से कोई सा एक पॉइंट जो है निकल कर सामने आएगा। तो यही थे आज की इस वीडियो के मेन अपडेट कि क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या होने वाला है आने वाले टाइम में इंडिया में।
तो आई होप आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।